हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में 5 हत्यारे दिखे हैं। कमरा नंबर 209 में घुसकर ये गोली मारी गई है। तो ये बड़ी खबर पटना से है और पारस अस्पताल में दिन दहाड़े गोलीकांड का ये पूरा मामला है और जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये 5 हत्यारे दिखे हैं। कमरा नंबर 209 में घुसकर ये गोली मारी गई है और अस्पताल प्रशासन की व्यवस्था पर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये सीसीटीवी फुटेज सामने आए पारस अस्पताल की है, जहां पर एक कैदी अस्पताल पहुंचा हुआ था और उसे दिन दहाड़े गोली मारी गई है। ये पारस अस्पताल की घटना है जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें 5 हत्यारे आपको नजर आ रहे हैं। हथियारों के साथ वो कमरा नंबर 209 में घुसते हैं। इसके बाद दिन दहाड़े गोलीकांड की घटना सामने आती है और देखिए गोलियां बरसाकर वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए कमरा नंबर 209 की है, पारस अस्पताल की, जहां पर 5 बदमाश जो हत्यारे हैं वो हथियारों के साथ अंदर घुसते हैं और दिन दहाड़े गोलीकांड की घटना को अंजाम देते हैं। ये 5 बदमाश देखिए बताए जा रहे हैं और ये तस्वीरें आप देखिए, कानून का कोई डर नहीं, चेहरे पर कोई खौफ नहीं, बेखौफ ये बदमाश नजर आए और जिस काम को अंजाम देने आए थे उन्होंने वो कर दिया। ये घटना दिन दहाड़े बताई जा रही है, कमरा नंबर 209 की है, पारस अस्पताल की ये घटना है और कितनी आसानी से देखे गोली बरसाते हुए इसके बाद वो धीरे से भाग निकलते हुए ये सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहे हैं। फोटो तो पहचान देखिए निकाल रहा है। प्रशासन का जरा सा भी खौफ नहीं है। कानून व्यवस्था को लेकर देखिए ये तमाम सवाल भी उठते हैं और ये 5 हत्यारे अंदर घुसते हैं। सुशासन का पाठ पढ़ाने वाले देखिए ये तस्वीरें आप देखकर कह सकते हैं कि अस्पताल भी अब सुरक्षित नहीं है। अस्पताल प्रशासन पर भी कई सवाल है। पटना की ये तस्वीरें हैं जहां पर पारस अस्पताल में दिन दहाड़े गोलीकांड को अंजाम दिया गया है। तो कमरा नंबर 209 में ये 5 हत्यारोपी वहां पर घुसते हैं और गोली बरसाकर ये भाग निकलते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो कानून व्यवस्था पर ये कई सवाल खड़े होते हैं। सरकार की तरफ से दावे भी किए जाते हैं, प्रशासन की तरफ से तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं कि बेखौफ बदमाश देखिए ये बोलबाला है, किस कदर ये बदमाश अस्पताल में जाकर घुसकर, और एक नहीं 2 नहीं बल्कि 5 ये बदमाश अंदर जाते हैं और इसके बाद गोली कांड को अंजाम देते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। तो बिहार सरकार की ये तस्वीरें आप देखिए। बिहार की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में तमाम बड़े और बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ये नीतीश सरकार की ये कुशासन देखिए, जो सदर ये गोलीकांड को अंजाम दिया गया है उसको लेकर अब तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। आप सोचिए जरा कि जिस अस्पताल में हम पहुंचते हैं लोगों की जिंदगी बचाई जाती है, लेकिन अब अस्पताल भी सुरक्षित नहीं है। इन बेखौफ बदमाशों के डर से देखिए किस कदर ये पूरा अस्पताल प्रशासन वहां पर दहल उठा, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अस्पताल वो जगह होती है जहां पर लोगों को बचाया जाता है और ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर 5 बेखौफ बदमाश अस्पताल में घुसते हैं, कमरा नंबर 209 में जाते हैं और गोलीकांड को अंजाम देकर वो आसानी से निकल जाते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। तो ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। खबर पटना से सामने आ रही, जहां पर पारस अस्पताल में दिन दहाड़े मर्डर हत्याकांड का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें 5 हत्यारे दिखाई दे रहे हैं और आसानी से वो कमरा नंबर 209 में घुसते हैं, गोलीकांड को अंजाम देकर भाग निकलते हैं।
तो प्रशासन की तरफ से भी तमाम दावे और वादे किए जाते हैं कि सभी लोग सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं, बेटियां सुरक्षित हैं। प्रशासन का बोलबाला है, लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। तो पटना के पारस अस्पताल की ये पूरी घटना है और हाथों में गन लिए चेहरे बेखौफ नजर आ रहे हैं। 5 बदमाशों ने इस गोली कांड को अंजाम दिया है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक एक कर पहले ये बदमाश घुसते हैं और सभी अपने अपने गन को निकालते हैं। ये 5 बदमाश आपको नजर आ रहे होंगे और ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है। सोचिए, अस्पताल प्रशासन क्या कुछ वहां पर सुरक्षा व्यवस्था उनकी तरफ से की गई थी। ये बदमाश कैसे घुसते हैं और जो ये सीसीटीवी फुटेज सामने आ रही है, इसमें देखा जा सकता है कि कोई वहां पर नजर भी नहीं आ रहा है। ना अस्पताल के स्टाफ है, ना कोई शख्स वहां पर नजर आ रहा है और ये बदमाश कमरे में घुसते हैं हथियारों के साथ। इसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाती है और वो आसानी से निकल जाते हैं। और जेडीयू नेता मनोज लाल मल्लू हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, ये तस्वीरें देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार में क्या चल रहा है इस वक्त? देखिए, पारस हॉस्पिटल की जहाँ तक घटना है, ये पारस हॉस्पिटल का अपना वहाँ सुरक्षा है। हमारे भी सांसद, विधायक, मंत्री कोई जाते हैं, उनके साथ जो फोर्स रहती है वह बाहर ही खड़ी रहती है और पारस के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो आते हैं और उनको लेके जाते हैं। ये तो हमें बड़ा ताज्जुब लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें पारस अस्पताल की भी भूमिका संदेहास्पद रहती है कि कहीं वो उसके साथ मिले हुए तो नहीं थे। जो मारा गया है वो जरूर क्रिमिनल है, लेकिन हमारे यहाँ कोई क्रिमिनल है तो आप जाकर मार दें, इसको हम कहीं से भी न्यायोचित नहीं समझते हैं। लेकिन ये घटना घटी है, इसको हम चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं। और आप देखिएगा कि 24 घंटे के भीतर जितने भी अपराधी इसमें संलग्न थे और कौन लोग पारस हॉस्पिटल के लोग इसमें मिले हुए हैं, सभी लोगों को हम बेनकाब करेंगे, किसी को हम छोड़ेंगे नहीं। आज तक हमारी है कि कोई भी घटना घटी है तो उसके अपराधी को हमने गिरफ्तार किया है। चाहे 2 दिन पहले एक हमारे वकील को जिसकी हत्या उनकी बेटी ने ही करवाई, उसके भी अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है। हम आश्वस्त करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो पारस अस्पताल की जो घटना है वो हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हमने उसे चुनौती में स्वीकार किया है। 2, 4, 5 घंटे के भीतर सारे चीज को हम स्पष्ट कर देंगे कि किन कारणों से हुआ, कौन लोग मिले रहे, कैसे हथियार लेके भीतर प्रवेश कर गए। जबकि हमारे मंत्री जाते हैं तो उनके सुरक्षा कर्मी बाहर ही उपस्थित रहते हैं और पारस अस्पताल के सुरक्षा कर्मी उनको लेके मरीज के पास जाते हैं। क्या कार्रवाई की जाएगी? आप देख सकते हैं कि ये बेखौफ बदमाश और पटना जैसे बड़े शहर में जहां पर हथियार ले जाना, ये आप क्या कह सकते हैं? ये पूरे प्रशासन पर, शासन पर कई सवाल खड़े करते हैं सर। एकदम पूरी तरह से नंदिनी जी, प्रशासन के ऊपर सवाल जरूर खड़ा होता है। ये मैं कहाँ कह रहा हूँ कि ये जो है सो गलत है, ये जो है सही कांड हुआ है। प्रशासन के लोगों को भी जो चूंकि सुबह का समय रहता है, कोई चेकिंग पॉइंट नहीं होगा, नहीं तो अन्यथा पटना के अंदर कई जगह पर चेकिंग पॉइंट से चेक किए जाते हैं और वो चूंकि जो अपराधी का क्या इतिहास है उसको खंगाल रहा है, क्या कारण से वो जेल के अंदर था, किस मामले में पैरोल में छूटा था, ये सब अनुसंधान का कर्म है और सारे लोग गिरफ्तार होंगे। इसमें जरूर कहीं ना कहीं से पारस अस्पताल के जो सुरक्षा गार्ड हैं उनकी भी मिली भगत हमें लगता है। अब यह अनुसंधान के बाद सामने को होगा। मैं इसको चुनौती के रूप में हमारी सरकार ने इसको स्वीकार किया है और इसी पर आज मुख्यमंत्री जी ने तुरंत तमाम पदाधिकारियों से बैठक की है और कहे हैं कि 12 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर सारे अपराधी को, चाहे वो पाताल में हो, उनको गिरफ्तार करो। सर, आपको नहीं लगता कि इन अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है? आपकी सरकार तो सुशासन बाबू की छवि के नाम से जानी जाती है। राजनीतिक संरक्षण का कोई बात नहीं होता है।
राजनीतिक संरक्षण क्या होता है? राजनीतिक संरक्षण ये थोड़े हुआ कि कोई राजनेता उसको लेकर आए हैं और वहां से भीतर लेके चले गए हैं। राजनीतिक संरक्षण यहाँ इस सरकार में किसी को नहीं मिलता है। आपने कहीं देखा है क्या किसी मंत्री की यहाँ पे? सर, अपराधियों के अंदर गिरफ्तार जरा हुआ सा है भी क्या? खौफ नहीं है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 5 अपराधी हैं ये और खुलेआम हथियार लेकर अंदर घुसते हैं। आपको नहीं लगता है कि इन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है? नहीं, कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं। सवेरे का टाइम है, 100 आदमी में एक आदमी रिवॉल्वर लेके खड़ा हो जाएगा तो 100 आदमी वहां से हट जाते हैं। ये भी तो एक बात है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये घटना हमारे लिए चुनौती है। हम शाम तक सारे अपराधी को पताल लोग के खोज के निकालेंगे और सामने करेंगे। मनोज जी, अस्पताल जैसी जगह तो सुरक्षित है ही नहीं, बिहार की जनता क्या सुरक्षित है, बताइए जरा। अस्पताल, देखिए, अस्पताल की सुरक्षा बिहार सरकार के जिम्मे नहीं रहता है। प्राइवेट अस्पताल है, उसकी अपनी सुरक्षा है। असंभवतः बहुत बड़े कंपनी के सुरक्षा कर्मी वहाँ रहते हैं और एक से एक उनके सुरक्षा गारंटी है। पीएमसीएच के अंदर ये घटना नहीं हुई है जो हमारे सुरक्षा में है। एनएमसीएच के अंदर ये घटना नहीं हुई है। आप किसी भी प्राइवेट अस्पताल की उसकी अपनी सुरक्षा रहती है, या पुलिस की सुरक्षा अगर रहती है तो उसको पैसे पर मिलती है। लेकिन वो ठीक है, प्राइवेट अस्पताल की अपनी सुरक्षा होती है, लेकिन अस्पताल में जाकर गोली मारना ये किसकी विफलता है? अस्पताल में जाकर गोली मारना ये प्रशासन की थोड़ी विफलता हो गई है नंदिनी जी, ये अस्पताल की विफलता है। मैंने आपको उदाहरण दिया कि हमारे मंत्री भी किसी अपने संबंधी से भेंट करने जाते हैं तो आप ये मानिए ना कि लोगों में प्रशासन का डर नहीं है। मनोज जी, प्रशासन का जरा सा भी खौफ नहीं है लोगों के अंदर? नहीं, प्रशासन का खौफ नहीं रहता तो यहाँ लाशें नहीं गिर गया रहता सब जगह का। उसने एक आदमी का जो अपराधी है उसके साथ उसके क्या है, किस कारण से उस क्या हुआ, वो सामने आने दीजिए, सारा चीज का खुलासा हो जाएगा नंदिनी जी। निश्चित रहिए, हम आपके चैनल के दर्शकों के माध्यम से आपके दर्शकों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि अपराधी कोई भी हो किसी भी हाल में नहीं बचेगा। और ये घटना घटी है, इसकी नैतिक जिम्मेवारी हम उठाते हैं और इसीलिए हम सारे अपराधियों को पताल से खोजकर बाहर तक निकाल मारे। विपक्ष लगातार यही कहता है मनोज जी कि बिहार जो है जंगल राज की तरफ लौट रहा है। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। नहीं, विपक्ष तो उस समय कहाँ उसके मुंह में आलू चला गया कि कल तक जिस वकील के हत्या के लिए लगातार आरोप लगा रही थी, जब उसकी बेटी ने हत्या करवाई और 8 लोगों को हमारी पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो एक बार शाबाशी देने का काम किया क्या? गोपाल खेमका के हत्यारों को हमने गिरफ्तार किया, एक हत्यारों को काउंटर किया आरोपी को, तो एक बार भी विपक्ष ने उसको स्वीकार किया क्या? 5 लोगों को काट दिया गया इन लोगों के कारण, 8 आदमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक बार भी विपक्ष ने कहा कि नहीं ये पुलिस, बिहार पुलिस बधाई के पात्र है। हम 24 घंटे 48 घंटे में अपराधी को खोज निकालते हैं पताल से, तो एक बार भी उसने कहा। विपक्ष क्या कहता है उसकी हम लोगों को कोई चिंता नहीं है। सरकार का जो काम है उस काम को करते हैं। अपराध हुआ है, मैंने कहा आपके चैनल पर, पूरे दर्शकों को मैं बीच में कह रहा हूँ, लाखों दर्शक आपके हमारी आवाज को सुन रहे होंगे। ये हमारे लिए चुनौती है, हम इसकी नैतिक जिम्मेवारी लेते हैं और आश्वस्त करते हैं कि 24 घंटे के भीतर हम आपके इस कांड के जो अपराधी हैं, कौन कौन लोग संलग्न है, क्या मामला है, ये हम सामने रखेंगे। मनोज जी, ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं और लगातार आप ही पे सवाल उठेगा। जाहिर सी बात है, अस्पताल में जाकर गोली चलाना, कितने लोगों का मनोबल टूटा होगा। वो स्थिति परिस्थिति आप समझिए कि अस्पताल में क्या बीत रही होगी लोगों पर। एकदम मैं आपकी बात को स्वीकार किया, हम इससे कहीं भाग नहीं रहे हैं कि हमने अगर गलती किया है तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम कह रहे हैं कि ये प्रशासन की भी विफलता है यहाँ, और सबसे बड़ी विफलता है जो अस्पताल प्रशासन है, जिसका अपना सिक्योरिटी है, अपना उसका गार्ड है, अपना उसका सुरक्षा कर्मी है। कोई बाहरी पुलिस भी वहां पहुंचती है तो वह भीतर तक नहीं जा पाती है। चारों तरफ उसके भीतर जाने के रास्ते में लगा हुआ है मेटल डिटेक्टर, उसके बावजूद भी वहां चला गया। तो अस्पताल प्रशासन की भूमिका संदेहास्पद नजर आती है। हम उसको जांच कर रहे हैं
और जांच में जो लोग भी आएंगे वो नहीं बख्शे जाएंगे। कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है? अपराधी क्यों ना? मनोज जी, कितने लोगों पर कार्रवाई हो गई? इसमें इस पूरे गोलीकांड में कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है? अभी कार्रवाई क्या हुई है? अभी 4-5 लोगों को डिटेन किया गया है। अब उसको अभी बताना कोई आवश्यकता नहीं है। पूरे लोग आ जाए, सब कारण आ जाए, जिनके जो मरे हैं उनके परिजन अभी शोकाकुल है, चाहे वो अपराधी नहीं थे। उन लोगों से पूछताछ के बाद सारे लोग सामने आ जाएंगे, सारे लोग की गिरफ्तारी होगी, सारे लोग जेल जाएंगे। अभी तो हमने 4-5 लोगों को डिटेल पुलिस ने किया है। अब उसका क्या अर्थ है, कौन लोग हैं, किसके क्या है, इसकी तो जानकारी अभी सामने आई नहीं है। और आप लोगों को सारी जानकारी समय पर उपलब्ध करा दी जाएगी कि इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। और पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से दिन दहाड़े अस्पताल में गोलीकांड की घटना सामने आई है, किसकी विफलता मानते हैं सर? ये स्थिति अत्यंत भयावह है और ये इंगित करता है कि पुलिसिंग को एक दूसरे स्तर पर ले जाना होगा, क्योंकि अपराधियों में किसी प्रकार का कोई खौफ दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। अपराधी बेखौफ होकर के अस्पताल में गए, गोलीकांड किया और पूरी तरीके से निर्भीक होकर के पलायित हो गए, भूमिगत हो गए। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि पुलिस की कोई सर्वेलेंस, कोई गाड़ेबंदी, कोई नाकेबंदी, कोई क्रिमिनल इंटेलिजेंस का अभाव रहा होगा, जिसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार का जघन्य हत्याकांड और वो भी राजधानी के अंदर का होना, ये स्थिति इंगित करती है कि पुलिस के नेतृत्व को अपनी सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद करनी होगी और अपराधी की सूचना पे काम करना होगा, बदमाशों में खौफ लाना होगा। और अगर अभी उनकी प्रतिष्ठा पे जो धक्का लगा है उस पे मैं समझता हूं सुधार तभी आएगा जब ये सभी बदमाश दस्तयाब होंगे और उनको एक ऐतिहासिक दंड दिया जाए। सर, क्या लगता है कि इन बदमाशों को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है क्या? देखिए, इसके कुछ प्रकाश नहीं डाला जा सकता है, लेकिन कयास लगाया जा सकता है और ये संभावना व्यक्त की जा सकती है। संभावना यही है कि जब तक व्यक्ति कोई आश्वस्त न हो राजनीतिक प्रश्रय का, राजनीतिक संरक्षण का, तब तक इतना दुस्साहस बड़ा कम होता है। लेकिन अस्पताल में इतनी आसानी से हथियार लेकर चले जाना और फिर इस घटना को अंजाम देना, आप स्वयं समझ सकती हैं कि उसके लिए बड़े प्रयास करने पड़ते हैं। पूरे दुस्साहस के साथ हथियार लेकर अस्पताल में जाना, जघन्य हत्याकांड करना दिन दहाड़े और उसके बाद भूमिगत हो जाना। जाहिर है कि अस्पताल को तो मैं उतना दोषी नहीं मानता हूं, दोषी मानता हूं कि उनकी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि खुलेआम हथियार लहराते हुए लोग घूम रहे हैं, हत्याकांड कर रहे हैं, जा रहे हैं और पुलिस अब तक उनको पकड़ नहीं पाई है। पुलिस को अपनी व्यवस्था, प्रशिक्षण और जो सर्वेलेंस और सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स, नाकेबंदी आदि है, उसको और दुरुस्त करना पड़ेगा। सर, क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन का जरा सा भी खौफ नहीं रह गया बिहार में? ये तस्वीरें आप देखकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये कहना उचित नहीं होगा। नए पुलिस महानिदेशक आए हैं, उनके बारे में आम ख्याति अच्छी है, लेकिन मेरा परामर्श ये होगा, जघन्य हत्याकांड अगर ये हुआ है, ये एक चुनौती है, चुनौती की तरह लेकर के 24 घंटे में अनावरण कर लें। अगर 24 घंटे में सफल अनावरण और गिरफ्तारी हो जाती है, हथियार बरामद हो जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि काफी उनके पीठ पे थपथपाया जा सकता है। लेकिन अगर वो भी ना हो पाएगा, तब जो आप कह रही हैं इसके ऊपर हम दोबारा डिस्कस करेंगे। तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है सर, 5 बदमाश हैं और इस घटना को अंजाम दिया जाता है। भारत समाचार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये तस्वीरें आप देखिए पारस अस्पताल की हैं, पटना के पारस अस्पताल की, जहां पर 5 बदमाश बेखौफ बदमाश ये अंदर घुसते हैं और गोलीकांड को अंजाम देते हैं।